बाबा के पास बैठे अपने फरिश्ते स्वरूप को पूरे मन से, एकाग्र बुद्धि से, दृढ़ता से, निश्चय से इमर्ज रूप में देखते हैं। और उसका प्रवेश द्वार, जो हमारा संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का जो प्रवेश द्वार है, उसमें प्रवेश करने का जो दरवाजा है वो है बाबा के महावाक्य। तो फुल अटेंशन के साथ आज अपने फरिश्ता स्वरूप के और गहरे अर्थ में जाकर हम लोग स्थित होते हैं। फरिश्ता यानी क्या? मेरा फरिश्ता रूप क्या है? उसका रंग, रूप, आकार, समझ, मन, वाणी, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, सब क्या है? उसकी फुल डिजाइनिंग उस वस्त्र की, उसको पहनना कैसे है, उसको संभालना कैसे है, उसका कितना ध्यान रखना है। उस वस्त्र के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है? हाउ टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम। तो अभी तक जिस जिस कॉस्ट्यूम में थे, मैं आत्मा जिन जिन कॉस्ट्यूम्स में अभी तक रही सुबह से, उससे बुद्धि को मुक्त करते हैं, परित्याग करते हैं उसका। जो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग, जो एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे वस्त्र सुबह से पहने होंगे। फिर अलग अलग रोल में भी प्रवेश किया होगा अभी तक। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत हाई, कभी बहुत लो, ऐसे वाली सारे सीन से गुजरा हुआ है ये। मैं आत्मा गुजरी हुई हूँ। मैं उन सारे सीन्स एंड सीनरीज का परित्याग करती, एकदम खाली हो जाए। नन्हा सा, मासूम सा, इनोसेंट सा बच्चा, मन और बुद्धि, पहले से कुछ नहीं आता। पूरे इनोसेंस के साथ प्रवेश करते बाबा के महावाक्यों में। आज 17 अक्टूबर 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। हम्म? याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न: बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं ना, ये डायरेक्शन देना ही उनकी कृपा है, उनकी मेहर है, उनका आशीर्वाद है। बाप का पहला डायरेक्शन: मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चे, रूह बच्चे। रूह को बाबा बच्चा कह रहा, तो मैं रूह सुन रहा इन कानों से। बच्चे देही अभिमानी बनो। फरिश्ता देही अभिमानी। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते।
बहुत शांत। तो जैसे अभी बाबा ने शुरुआत में हमें बताया, ये पूरा संगठन आज पांडव भवन में है। तो सभी वहां की शांति को महसूस करिए, हम सारे फरिश्ते। पांडव भवन में मौजूद बाबा की ऊर्जा, ब्रह्मा बाबा की ऊर्जा, उसमें जितनी अगाध शांति है, उसे एब्जॉर्ब करिए, खा लीजिए। मन और बुद्धि का भोजन, ये शांति स्तंभ की शांति। अब इस धरनी को जरा देखिए ध्यान से। यहाँ लाखों लोगों का आवागमन चलता रहता है, हजारों लोग रोज आते और जाते हैं इस धरनी के ऊपर। हर तरह की आत्माएं आती जाती, टूरिस्ट आते जाते, ब्राह्मण आते जाते, उन सब के अंदर अनेकों हजारों लाखों करोड़ों संकल्पों का तूफान चलता रहता। स्टिल इतने साल हो गए, 69 में शरीर छोड़ा ब्रह्मा बाबा ने, आज 24 हो गया, 2024। 55 साल छोटा मोटा समय नहीं। स्टिल 55 साल में लाखों करोड़ों आत्माएं आके गई ना यहाँ पर, निरंतर आती जाती रहती हैं। कितना शोर है, फिर भी इतनी शांति। ये जो पावर है ना, ये पावर हर एक ब्राह्मण बच्चे में जन्म लेते ही बाबा भर देता है। 84 जन्म हम आत्माएं लेते, उन 84 जन्मों में लाखों करोड़ों आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आते। फिर भी बाबा कहता, जैसे इस स्थान की ऊर्जा में सदा शांति है, ऐसे ही मुझ आत्मा में सदा शांति है। फिर बाबा याद दिलाता, बच्चे, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए, और कोई सेमिनार हमें नहीं करना है। और किसी कारण से एक दूसरे से नहीं मिलना है। किस कारण से मिलना है? जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो, और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो। आपस में सेमिनार करो, किसने कितना समय बाप को याद किया। इसके अलावा आपस में कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया बाबा। बाबा ने मिलने को मना नहीं किया, एक दूसरे से संबंध संपर्क में आने के लिए मना नहीं किया, पर उस सेमिनार में क्या करो, सिर्फ इतना जानो, किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा चाहिए।
अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। फरिश्ता, हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। ये उसकी सोच है, फरिश्ते की। अभी बाबा अपने रास्ता बताया है, ये कोई नई बात नहीं। पुराने थे, पुरानी बात है, सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? 3 क्वेश्चन दिया बाबा ने। अब मुझ फरिश्ते को कि बुद्धि में सारा दिन क्या चल रहा है? तो चल रहा, मैं कितना बाबा को याद कर रही, मेरी मेरी प्योरिटी, मेरी सतो प्रधानता कहाँ तक पहुंची, और मैं उसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ। आज सब लोग कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं ना, संपन्न संपूर्ण फरिश्ते का। तो आज इस कॉस्ट्यूम में करना क्या है, वो बाबा याद दिला रहे। कि तुम मिलो, तुम झूलो, तुम उठो, तुम बैठो, तुम घूमो, तुम फिरो, पर अपने आप से बारंबार ये छोटा सा क्वेश्चन पूछते रहो, मैं कितना ही बाबा को याद कर रही, यानी कितना उनके समान देख सुन बोल रही, मेरी प्योरिटी कहाँ तक पहुंची है, मैं कितना स्वयं को आदि मध्य अंत से मुक्त कर चुकी हूँ, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के ख्यालातों से कितनी मुक्त हूँ। हर आत्मा के लिए निर्दोष भाव किस लेवल तक पहुंचा है, स्वयं के लिए निर्दोष भाव कहाँ तक पहुंचा है। मैंने पवित्रता के और कितने गहरे परिभाषाएं निकाली हैं। मैं पवित्रता का अध्ययन और कितने डीपली कर रहा हूँ। मुझे उससे कितना प्यार हुआ है, मुझे उसका साथ कितना पसंद है, और मैं उसको कितना एंजॉय कर रहा हूँ। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है, याद रहे। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं, बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके कल्याण अर्थ डायरेक्शन देते हैं। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, बाबा फील करते हैं, देह अभिमान मगरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत होते हैं। आज ही बहुत प्यारी लाइन एक आत्मा ने बताई, अ ग्रेट सोल इज अ सोल who makes everybody feel great. A great soul is a soul who makes everybody feel great about themselves. उसको हिंदी में ऐसे बोलते कि जो सबको नीचा दिखा के खुद को ऊंचा दिखाते, वो महान आत्माएं नहीं होती। महान आत्माएं वो होती हैं जो सबको ऊंचा दिखाती हैं और खुद को एकदम लो दिखाते हैं। तो देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे। अब अपने आप में चेक करना है,
मैं कितना शांत हुआ। सिचुएशंस के प्रति, आत्माओं के प्रति, पास्ट के प्रति, फ्यूचर के प्रति, ड्रामा के प्रति, बाबा के प्रति, क्वेश्चंस के प्रति, आंसर्स के प्रति, फुल ड्रामा के एक एक सीन के प्रति, हर इमोशन के प्रति, हर फीलिंग के प्रति, हर दोषारोपण के प्रति और हर तारीफ के प्रति मैं कितना शांत हूँ। देही अभिमानी की बहुत बड़ी निशानी। उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्यालात नहीं आते। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते जैसे साढ़े गिरगिट। सांडे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, सुरमंडल के साथ से देह अभिमानी साढ़े क्या जाने। देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कल एक और पॉइंट, वैसे ये पहले भी बाबा बता चुका है बट शायद इसे जोर से टच हो रहा था, कि जब जब आप मेरा मन, ना जब जब मेरा मन ये कहे, मैं एक बार तो बता दूं ना जाकर कि आई वॉज नॉट रॉन्ग, और मैं एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख दूं ना, किसी आई वॉज सो गुड, आई वॉज थिंकिंग समथिंग गुड, और मैं बुरा नहीं कर रही तुम्हारे लिए, या कहीं पर भी बहुत बार ऐसा मन में आता है हम लोगों को संकल्प, किसी मैं तो गलत नहीं रही थी, या मैं तो गलत नहीं बोलना चाह रही थी, या मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था, है ना, और फिर भी कोई नाराज हो गया है या बुरा मान गया है या कुछ भी, तो कईयों बार ऐसे मन में आता है ना, फोन करके ना उससे एक बार तो कह दे। तो जब जब ये मन में आता था और बाबा से कहते थे कि बाबा करना चाहिए ऐसे, तो बाबा बोले ये कौन कह रहा है। पूछा बाबा ने, ये कौन कह रहा है, कोई बताएगा कौन कह रहा है? मन हम्म? कह रहे हैं। मन में कौन कह रहा है? रोल क्या है? वही सोनिया। ये सोनिया नहीं, ये अहंकार कह रहा है। दीदी, इसमें जो ऊपर कहावत थी उसका क्या मीनिंग था? वही जो बाबा ने कहा, गिरगिट की तरह गिरगिट क्या होता है, रंग बदलता है ना, तो अहंकार को बाबा ने गिरगिट की तरह कहा। और जो अच्छा। अहंकार नहीं है, अगर आप देही अभिमानी हो तो आप शांत रहोगे, आप बार बार इतना ज्यादा चेंजेस में नहीं आओगे। हाँ? चैतन्य आत्मा, आप कुछ कह रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। बाबा, हाँ जी अब आ बोलिए। रही है? बस मैं यही कह रही थी, अहंकार आपने पूछा ना क्या? रोल हम्म, आइडेंटिटी के अंदर क्या है? हमारा अहंकार ही है। ये बोल हाँ। रही थी, शायद हम्म, सुनाई नहीं दिया होगा जी। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन आज बाबा ने कही है, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अब ऐसे नहीं, अपने को कहा तो सर्वेंट, ये हमारी चेकिंग। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ईश्वरीय सेवाधारी। पापा कहते हैं अपने आप को कहते तो सर्वेंट और नवाबी चलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है, ये तो बहुत सहज है। इसमें कोई चूचा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठे हैं तो बाबा मदद करते हैं, बाप तो आए ही है मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे, माया यहाँ ही घुसा मार देती। दे अभिमान बहुत खराब है। दे अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठे हो तो भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, सिर्फ बैठने से नहीं होता।
बैठ कर चेक करो, याद किसको कर रहा हूं मैं। यहाँ भी बैठते हो तो भी बैठ के मत खुश हो जाओ, अच्छा मैं सेंटर पहुंच गया, अच्छा मैं बाबा के सामने बैठ गया, अच्छा मैं मेडिटेशन में बैठ गया, अच्छा मैं मुरली के टाइम पर का ऐड हो गया। नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? क्या मुझे इस पल बाबा याद आ रहा है? क्या इस पल मुझे बाबा याद आ रहे हैं? आप कहते मैं यही पतित पावन। मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं। याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाप कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया, याद की यात्रा में गरीब बांधेलियां ज्यादा रहती है। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे ये बंधन का नाश करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तो ये भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। अब बांधेली कौन है? बांधेली ओम कौन? शांति। यदि मैं अपनी आइडेंटिटी में फंसी हूँ तो मैं ये बांधेली हूँ। बांदेली सोल है। Yes. मैं खुद उसमें बनती हूँ, मुझे किसी को बांधने की ताकत नहीं है। मैं बनती हूँ उस फियर में, उस आइडेंटिटी में। खुद को खुद बांधते हैं। आत्मा को बांधने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। अब जब मैंने सुना था इच्छा मृत्यु, मुझे लगा अच्छा मुझे जब भी तन छोड़ना है ना, तो मैं उतना पावर अपने अंदर एक्यूमुलेट करूंगी कि मैं जब भी चाहूं तन छोड़ सकूं। मेरे को इच्छा मृत्यु का यही अर्थ पता था। पर जैसे कि बाबा हर चीज के बहुत डेप्थ में लेके जाता, धीरे धीरे बाबा इस डेप्थ में लाया कि जब शरीर को समझ में आया कि अच्छा जितने रोल्स पकड़ के मैंने रखे हैं, उससे कब मुझे मुक्त होना है वो तो मेरे हाथ में। उस रोल ने मुझे नहीं पकड़ के रखा है, मैंने उसको पकड़ के रखा है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरी पूर्णता, याद है ना सबको शास्त्रों में लिखा है। एक लड़की पूर्ण होती जब उसका, कहते हैं बेटर हाफ ना, जो दूसरा हाफ, मतलब हम लोग कहते हैं अर्धांगिनी ना। तो हर हर एक का आधा अंग हम लोग किसको मानते हैं? जब आपकी शादी होती। फिर पूर्णता मानी जाती जब उसका बच्चा। तो हमें माया ने सिखाया, 2500 में हमें रावण ने सिखाया कि एक आत्मा की पूर्णता उसका शरीर और फिर संबंध है। अगर वो शादी नहीं कर रही और बच्चा नहीं कर रहा, या कोई पुरुष भी अगर शादी नहीं कर रहा बच्चा नहीं कर रहा, तो वो अपूर्ण है, पूर्णता नहीं हुई उसकी। इसीलिए सिस्टम क्या बनाया गया, अगर कोई नहीं संन्यास लेना चाहता होता था तो उसको बोलते थे "अच्छा, तुम भगवान से शादी कर लो"।
शादी जरूर करो, पूर्ण तभी होगे तुम। ब्याह बिना तुम पूर्ण नहीं होगे। बाबा ने आके क्लियर हमें समझाया, धीरे धीरे। आत्मा तो संपन्न और संपूर्ण है। वो कभी एक मेल का बॉडी लेती है और कभी एक फीमेल का बॉडी लेती है, सिर्फ रोल प्ले करने के लिए जाती है। उससे उसकी कोई पूर्णता नहीं सिद्ध होती है। तो इच्छा मृत्यु का अर्थ फिर समझ आया कि मुझे कब अपने आप को इस डिपेंडेंसी से मुक्त करना है कि ओ, ये सारे संबंध हैं तो मैं हूं, अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। ये जो एक बिलीफ सिस्टम बना दिया गया, ओ तुम्हारी फैमिली नहीं है, ओ तुम्हारे बच्चे नहीं है, ओ तुम्हारा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, तुम्हारा कोई पदवद नहीं है, ओ तुम्हारा कोई कुलवुल नहीं है, ओ भगवान तुम्हारा कोई धर्म भी नहीं है, लो तो तुम तो कुछ हो ही नहीं, मर जाओ जाके, इससे अच्छा। ऐसी ही फीलिंग भरेगी ना हमारे अंदर। अगर तुम्हारे पास जात नहीं, पात नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, परिवार नहीं, पति नहीं, बच्चा नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, पढ़ाई नहीं, घर नहीं, देश नहीं, धर्म नहीं, तो यू डोंट एग्जिस्ट। हमारी एग्जिस्टेंस ही इन सारी चीजों से फिक्स कर दी गई। बाबा ने आकर कहा, इच्छा मृत्यु, इनसे मैं नहीं आइडेंटिफाई होती हूँ। मैं आइडेंटिफाई होती हूँ अपनी साइलेंस से, अपनी पीस से, अपनी प्योरिटी से, अपने लव से, अपनी शक्ति से, अपनी ब्लिसफुलनेस से, अपनी नॉलेज से, और अपनी हैप्पीनेस से। प्योरिटी, इन सब की प्योरिटी से मैं आइडेंटिफाई होती हूँ। मेरी आइडेंटिटी इज सतो प्रधानता, प्योरिटी। सत्य में भी उसकी प्रधानता में, प्योरिटी में भी उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में, बाप समान, इक्वल टू शिव बाबा, इक्वल टू ईश्वर, इक्वल टू परमात्मा, इक्वल टू सर्वशक्तिवान, इक्वल टू रचयिता, पालनहार, संहारक, इक्वल टू हिम। दिस इज आवर आइडेंटिटी, नॉट ऑल दीज थिंग्स। रोटी कपड़ा मकान बच्चा संबंध संपर्क, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मेरी आइडेंटिटी ये है। हाउ ब्यूटीफुल है। सभी 1 मिनट इस आइडेंटिटी में बैठेंगे। कितनी प्यारी आइडेंटिटी है ये हमारी। तो अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, वे एकांत में बैठकर बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। ये इतने सुंदर संकल्पों का पहले बगीचा तैयार करते हैं।
अपनी रियलिटी का, हाँ जी बोले भाई। बहुत सारी है। वैसे भी मृत्यु के टाइम पे होता है ना, क्लॉथ्स रिमूव करे जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लाइक कॉन्शियसली यू आर रिमूविंग दीज क्लॉथ्स और अपने नेटिव स्टेट में आ रहे हैं, जैसा कि आपने फील करा है। हम्म। तो पता नहीं करा। यस, ये बाबा ने इतनी ब्यूटीफुल ड्रिल कराई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कि मृत्यु के पहले जैसे हर चीज से बिल्कुल हटाया जाता है ना, ऐसे ही। तो बहुत दिनों बाद समझ में आया इच्छा मृत्यु का अर्थ क्या है। तो आज से हमें इन अर्थों में आना है ना, क्योंकि हम फरिश्ते हैं। हमें किसी एक बच्चे या किसी एक परिवार का सिर्फ उद्धार नहीं करना है, हमें इस पूरे विश्व का उद्धार करना है। अपने से जुड़े 21 कुल 21 जन्म का, उससे जुड़े ना जाने करोड़ों मनुष्यों, आत्माओं का हमें उद्धार करना है। तो जब तक हम शुद्ध संकल्पों का बगीचा तैयार करके उसमें एकांत में, एक के अंत में, मैं एक का अंत यानी मैं कौन हूं, मैं वो जो एक हूं इस पूरे अनेक में। 84 के चक्र अनेक का हो गया, ड्रामा अनेक का हो गया, चक्र अनेक का हो गया, है ना। तो इस पूरे अनेक में मैं वो एक कौन हूं, उसके अंत में, उस शून्य में, उस प्योरिटी में। शून्य यानी जहाँ 100% प्योरिटी, शून्य मतलब खालीपन नहीं है। शून्य का अर्थ है वहां 100% प्योरिटी है, संपन्न संपूर्ण प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस। संपन्न संपूर्ण प्योर पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लिसफुलनेस एंड पावर इज देयर। इसकी नॉलेज, एक अन, ये जो हमारी वन आइडेंटिटी है, ओनली वन आइडेंटिटी, कि हम ईश्वर समान हैं, बिल्कुल उनके जैसे प्योरेस्ट एनर्जी हैं। और वो अभी है, ऐसा कहीं बनना उतरना नहीं है। इसी पल आत्मा एकदम प्योर, पीसफुल, लवफुल, नॉलेजफुल, जॉयफुल, ब्लिसफुल, पावरफुल है। इस अंत में शुद्ध संकल्पों के बगीचे में बैठे रहना। तुमको भी बाप कहते भाई कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन बहुत बहुत ऊंचा है। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वे नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। बलरामानुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो, बाप को याद करते हो, याद में ही माया विघन डालते। बाबा ने समझाया, सुना चांदनी आत्मा। जी दीदी। देखो बाबा ना जो कुछ कहलाता है उसके बाद बाबा उसको स्टैम्प जरूर लगवाता है। और उसके लिए मैं बाबा को हर मतलब एकदम अपने दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलती हूँ कि बाबा जब आप स्टैम्प लगा देते हो तो अंदर एक संतुष्टता होती है कि ओके बाबा सही आंसर दिया, है ना। क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब कोई बच्चा आपसे कुछ पूछता है, क्या ये सेवा है। तो आज बाबा ने इस लाइन को कह के जैसे एकदम हल्का कर दिया कि यस बच्चे, कुछ भी कर्म, कर्म तो करना ही, जब तक शरीर में कर्म से नहीं छूट सकते। जो डॉक्टर है उसको मरीज देखने हैं, जो होम मेकर है उसको गृहस्थी देखनी है, जो जिस प्रोफेशन में है उसको वो प्रोफेशन करना है। बट वो आपका सेवा स्थल बन जाता है, वहां से ऐसी अगाध सेवा होती है, क्योंकि आप अपनी परमात्मा ऊर्जा को उसमें भरते हो। उस कपड़े, जिस कपड़े को आप सिल रहे हो,
उसमें जो आप ऊर्जा भर रहे हो बाबा की याद की, तो वो कपड़ा जाके जब उस किसी को छुएगा तो वो आत्मा पर इफेक्ट आएगा ना, बहुत पावरफुल इफेक्ट आएगा। या मान लो आप गारमेंट्स बेच रहे हो, है ना, आपने सुबह बैठे अपने पूरी दुकान के एक एक कपड़े को प्रकाश से भर दिया, प्योर पीसफुल लवफुल एनर्जी से भर दिया उस पूरी दुकान। आप इलेक्ट्रॉनिक सेल करते हो, आप कुछ, आपका कोई भी बिजनेस है, आपने चलने से पहले आज बहुत अच्छा एक मैसेज आया था कि आप जो भी प्रोफेशन आपको दिया गया है, माना आप होम मेकर हो, गृहस्थी संभाल रहे हो, या आप बिजनेस संभाल रहे हो, आप कोई ऑफिस में बैठे हो, आप जहां बैठे हो, मान लीजिए 10 बजे ऑफिस शुरू होता है, आप पौने 10 वहां बैठ जाओ। हम्म। और फिर अगर 7 बजे ऑफिस ओवर होता है तो 7:15 तक बैठ जाओ। 15-15 मिनट उस जगह को परमात्मा प्रकाश से, परमात्मा ऊर्जा से, परमात्मा प्रेजेंस से, परमात्मा सारी ऊर्जाओं से, सातों सातों शक्तियों से, सातों आठों शक्तियों से, सातों गुणों से उसको एकदम भर दो। अब जब वो कपड़ा, या वो इलेक्ट्रॉनिक, या वो मरीज, या वो ऑफिस के स्टाफ, जब वो उस ऊर्जा में रहेंगे, वो कितना, उनका कितना भला होगा, सोच के देखो। ये है निस्वार्थ सेवा, क्योंकि इसका फल नहीं पता चलेगा कभी भी। पर हाँ, आपके खाते में बहुत सारा पुण्य का खाता बढ़ जाएगा। अभी कहीं पर एक सेवा थी, सेवा क्या थी, मतलब किसी के पास बैठी थी, उसने हेल्प के लिए बुलाया था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बस इतना करो ना, कि ये सारे रैप कर करके ना पैकेट्स में डाल दो, बस इतना मेरा हेल्प कर दो। ओके। और रैप जब कर रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे हाँ, ये प्योरिटी में रैप कर रहे, इसके अंदर शांति डाल रहे, उसको जब टेप लगा रहे तो सोच रहे ओके इसको शक्तियों का टेप लगा दिया। क्या जा रहा है, याद की याद बनी हुई है, अंदर मन प्रसन्न है, उसमें इतनी पावरफुल एनर्जी जा रही है, क्या हो गया। दीदी एक एक थॉट जो भी मतलब यूज हो रहा है वो भी तो कपड़े सिलना ही हुआ ना, इट्स अ क्रिएशन। यस बिल्कुल हुआ। पर बहुत बच्चे ना कर्म काम को बाबा से नहीं जोड़ पाते हैं। वो बाबा कह रहा कि बच्चे यहाँ जो गफलत खाते हैं ना, कि अरे इससे अच्छा तो मैं सेंटर चली थी, इससे अच्छा तो मैं मुरली पढ़ ली थी, इससे अच्छा तो मैं वो पुरुषार्थ को कुछ चीजों से बांधने की कोशिश करते हैं। और बाबा पुरुषार्थ को वर्सेटाइल कर देता है, कुछ भी करो ना पुरुषार्थ है उसमें। सिर्फ संकल्प पकड़ के रखो, बुद्धि पकड़ के रखो। कल जयंती दीदी की एक बहुत सुंदर आर्टिकल मेरे पास आया, आई couldn't उसको डाउनलोड करके इधर पोस्ट नहीं कर पा रही थी। आई ट्राइड टुडे अगेन, आई विल ट्राई। पर बहुत अच्छा आर्टिकल था वो। उसमें उन्होंने एक दो बातें यही इसी से रिलेटेड कही, कि जैसे ही आप पैदा होते हो, मतलब बाबा आपको अपना बच्चा बनाता है, आपको एक बच्चे का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। बताओ कौन सा बच्चा, सॉरी, दो बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दोस टू चिल्ड्रन। बताओ कौन। मन और बुद्धि। आई लव यू। या मन बुद्धि। इन दोनों का बस आप ध्यान रखो, बाकी कुछ भी करो तन से, यही लाइन उन्होंने भी लिखी थी, कि मन बुद्धि इनमें गोता खाता रहे। ओ वाह, मैं इसमें एनर्जी भर रही, इसको इससे रैप कर रही, खाना बना रही तो उसमें, जैसे एक बार आप लोगों से शेयर भी किया था कि सारे मसालों के नाम है, वही सब कलर्स के मसाले होते हैं। हल्दी डाल रहे तो सुख डाल रहे, हम लाल मिर्चा डाल रहे तो शक्ति डाल रहे, धनिया डाल रहे तो प्रेम डाल रहे, नमक डाल रहे तो प्योरिटी डाल रहे। नाम दे दो सब चीजों को, क्या मजा आता है।
बाबा ने समझाया, रुस्तम से माया अभी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मेरा बेगर टू प्रिंस बनने, मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं, बाप कितना निरहंकारी रहते हैं। कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वह तो अपने को बहुत उच्च समझते हैं, ये बाबा अपने ही बच्चों की बातें कर रहे हैं। वी हैव टू चेक, कहाँ मैं अपने आप को ना अभी भी उच्च समझ कर बाबा को नीचा कर दे रही हूँ। मैं बताऊं, मैंने ये बात पकड़ी अपनी। ये बात जो होती ना, अपने को उच्च समझ लेते और बाबा को नीचा दिखा देते। और बाबा मुझे हमेशा दिखाता है मैं सर्वेंट हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, मैं सर्वेंट हूँ। मैं बोलती रहती हूँ बाबा मैं सर्वेंट हूँ, करण करावनहार आप हो, लेकिन फिर भी मैं बाबा को नीचा करती हूँ। जब भी मेरे मन में ऐसा वाला संकल्प उत्पन्न होता है ना, किसी पास्ट के इवेंट के लिए, किसी आत्मा के लिए, घर के लिए, गृहस्थी के लिए, काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, संबंधों के लिए, जब भी मन में ये वाला संकल्प उठा, मैंने तो बहुत ज्ञान लोग के लिए, जब जब ये संकल्प उठता तब तब मैं बाबा को नीचा दिखाती हूँ। ये संकल्प उठा, मैंने बाबा को नीचे गिरा दे, तुमने थोड़ी किया, मैंने किया। आ गया ना थॉट। मैंने इतना किया अपनी फैमिली के लिए, मैंने इतना किया अपनी दोस्ती के लिए, मैंने इतना किया अपने बच्चों के लिए, मैंने इतना किया इस घर को बनाने के लिए, मैंने इतना किया अपने युगल के लिए, मैंने इतना किया सोसाइटी के लिए, कि जब जब ऐसा एक भी संकल्प उठता और बाबा मुझसे कहता हाँ तू ही तो बड़ी है, मैं तो छोटा हूँ, तूने ही तो किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और ये संकल्प तुरंत आपको सिर्फ नीचे, और जैसे ये संकल्प कल ऐसे चेकिंग चल रही थी संकल्पों की, तो देखा जब ये संकल्प आता, क्योंकि ये तो ऑटोमेटेड फॉर्म में है ना अभी, उसको 2,500 वर्ष की परवरिश मिली हुई है, ऑटोमेटिक उछल के बीच में आता है। जैसे किसी ने बोला, कुछ बोल दिया कि इसने किया क्या है, ये तो सारा दिन बैठी रहती है, करती क्या है, बताओ इनको दिखता ही नहीं कि हम कुछ करते हैं। जैसी ये लाइन आई मन में, बाबा ने कहा ओ तू करती है। हाँ सॉरी बाबा। तो लगा जैसे ये थॉट आया, बताओ इनको कुछ दिखता ही नहीं है, इतना कुछ तो करती हूँ। ये जैसे ही आया, क्या लो फीलिंग, क्या अंदर से एकदम दुख वाला लहरें। मैं कहा बाबा, इस मैं में, इस मेरे में पूरा दुख समाया हुआ है। और जहां उसको, सॉरी बाबा, सॉरी बाबा, आपने किया है, आप ही तो करते हैं, मैं कौन हूँ। और जैसे इस संकल्प को ऊपर किया उससे, कि करण करावनहार तो बाबा है, सच्ची में मैं क्या ही करती हूँ, बिल्कुल करेक्ट। तो वो बोल के गए कि तुम करते क्या हो सारा दिन। यस, मैं तो कुछ करती ही नहीं है, बाबा ही तो सब कुछ करता है। एकदम से सुख की लहरें, शांति की लहरें, प्रेम की लहरें, हल्केपन की लहरें तुरंत फॉर्म होनी शुरू हो गई। ओ, ऐसे अहंकार सारा दिन अपना उफान मारता है, कि ऐसे में अपने आप को बीच बीच में ऊंचा समझ लेती हूँ। तो बाबा कहता अहंकार का भूत तो अंदर बैठा हुआ है, बहुतों में नहीं, हर एक में बैठा हुआ है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो बारंबार। हाँ बाबा, करण करावन हार तो आप ही हो, संगम युग तो है ही हमारे वेले बैठने का टाइम, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, बात भी सही है, संगम युग में ही तो हमें ये रियलाइज होता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं, ड्रामा अपने आप चल रहा है। तो अगर अब कोई कहे खाली बैठे रहते हो आप लोग के पास तो कोई काम है नहीं, हाँ सच्ची में पूरे 5,000 वर्ष में सिर्फ यही वाला तो टाइम है जब हम लोग खाली बैठे। बाकी टाइम में तो हमें ऐसे ही घुमाने की, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। चैतन्य आत्मा, इतनी बड़ी बात पकड़ में आई है। सही बात है। हम अभी भी यही सोच रहे हैं बैठ के कि सच में ही अगर किसी को बोलो ना तुम निठल्ले हो तो उसको बड़ा बुरा लगता है।
तो शब्द ही बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बात तो यही है। यहाँ वहां देखो, लौकिक में देखो तो किसी को जरूरत नहीं है, तब भी हम जबरदस्ती घुसते हैं। यहाँ सब कुछ बाबा कर रहा है तो भी घुस रहे हैं कि मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ। मने मतलब हद ही है। इतनी दोनों तरफ से है, इसको कहते प्यारी। हैं डबल एजेड स्वॉर्ड। ना Yes. तो साकार में जरूरत है कुछ करने की, ना उधर है। एक शांत होके बैठना है, वो ही नहीं बैठा जाता। ये नहीं हो वो रहा। ही नहीं बैठा जा रहा। बाबा कह रहे लेट द सोल रेस्ट इन पीस, बोलते कि नहीं नहीं नहीं, इतनी पीस में नहीं रहे, कुछ तो बोलो कि मैं कर रही हूँ, मुझे कुछ तो अच्छा लगे। सच में, सच मतलब में। ये टू बी ऑन अ मतलब सीरियस मोड, हंसी तो मुझे बहुत क्या सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। अच्छी लेकिन बता रही हो। ये तो रोज सुनने को मिलता है, तुम लोग करती क्या हो? बहुत। और फिर कई बार लगता है, बोल भी देते हैं, अच्छा हम कुछ करते ही नहीं है क्या, हमें कुछ। एंड बहुत सूक्ष्म है। ये इतना प्यारा, आज उसने मुझे इतना हर्षाया जब ये लाइन को समझ और रही ये सबसे बड़ी बात है कि संगम युग में वेले बैठने का ही समय आता पहले बैठे। बाबा ने कहा बस है। ये तो बहुत एक ही अच्छा टर्न, लगा। हाँ। ये एक टर्न मुझे कुछ करने दो, तो हम लोग कितनी ऐसे कैसे मैंने किया मैंने किया। बाबा कहते बच्चे मुझे करने दो, मैं सर्वेंट बन के आया हूँ, तो हम कहते नहीं नहीं मैंने किया मैंने किया। यहाँ पर भी बिकॉज उसका एक बहुत डीप कारण है। ऑन द सीरियस नोट, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी इन 2500 में बनी है करने से। इफ यू डू समथिंग देन ओनली यू आर रिकॉग्नाइज्ड। हमारी रिकग्निशन, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी क्या बोलते हैं उसको, अस्तित्व, तब माना, हम तब मानते हैं कि मैं अस्तित्व में हूं जब मैं कुछ करती हूँ। इसीलिए हमें खाली बैठना, शांत बैठना पसंद नहीं आ रहा है। बिकॉज हमें एकदम घबराहट शुरू हो जाती है, हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब नथिंग, ऐसे कैसे होगा, कुछ तो करे ना, समथिंग आई हैव टू डू। चलो अच्छा खाना ही बना लो, अच्छा से घर के बहुत अच्छी वाली सफाई कर लो, दो चार लोगों को बुला लो, खिला पिला दो, कहीं भंडारा लगवा दो, कहीं कुछ, अरे कुछ तो करे बाबा, ऐसे कैसे बैठ जाए। तब धीरे से आके बाबा कान में कहता कि बच्चा, ये एक टर्न, ओनली दिस संगम युग मुझे करने का मौका दे दो, और तुम मेरी गोद में आराम करो। उसका भी कारण है, क्यों बाबा चाहता कि राइट नाउ वी शुड स्टे इन पीस, रेस्ट इन पीस, स्टे नहीं रेस्ट इन पीस। बिकॉज हम परम धाम में बहुत कम समय रहते हैं, और सारी आत्माएं तो ऊपर जाके रेस्ट करेंगी, एक्चुअली करेंगी। बट हम बच्चे रेस्ट करने जाएंगे नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा परम धाम यही है, संगम युग में। टेक द रेस्ट, लेट मी डू। अब अगर इस चीज को बहुत अच्छे से भी देखो, ध्यान से समझो, ऑन अ सीरियस नोट, जैसे आपने कहा, रोल आइडेंटिटीज या जो हमने आवरण ओढ़ रखे हैं, हम उनसे फ्री होना ही नहीं चाहते। यस। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, होना नहीं चाहते। यस। कि हमारे इच्छा। ये भी सामने तो लगता है ऑप्शन ना है। दीदी, ये भी लगता है कि इम्पोर्टेंस कम हो रही है फैमिली में, अगर ये काम नहीं करूंगी, वो बच्चों के लिए पर्पस ही नहीं बनाऊंगी, उनको मेरी वैल्यू कैसे पता, रोल कोई कोई बचाने में लगी हुई है। यस। यस। अकेले होने से डर लगने लगा है। बेसिकली बाबा यस। कहता है अकेले हो जाओ, यहाँ अकेले होने से डर है। सब लोग अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो भी हम घुस रहे हैं उसमें, क्यों? क्योंकि अकेले नहीं रहना, और बाबा कहता है तुम्हें आना ही अकेला है। यस। डर है, कितना डर है अंदर। यस। बहुत। यस। यस। जी, ये डर जो था ना, कल 2 दिन से मैंने, जब चेतना आत्मा ने मुरली कराई तब भी पूछा, मैं बाबा से पूछ रही थी कि मेरे जो पुराने संस्कार रहे थे वो जब आते हैं और माया के वार को मैं कैसे महसूस करूं, मुझे वो सूक्ष्म चेकिंग पता होनी चाहिए। तो आज मुरली में भी उसका आंसर मिला। तो एक जो यूएसए की रीनी दीदी है, उनकी क्लास सामने बाबा ने कराई और उसको डीप रियलाइज कराया कि जब तक तू एकांत प्रिय नहीं होगी, तो मन और बुद्धि से परे जा ही नहीं सकती है। देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये, फिर कल ऐसा लगा दीदी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और जो थॉट्स है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो सामने आती है, मैं स्पर्श करके उसमें जान डाल देती हूँ, वो मैनिफेस्ट हो करेक्ट। जाती है। यस।
इतना डीप रियलाइजेशन हुआ, और फिर पता चला एकांत जरूरी क्यों है। क्योंकि मैं यस। मन और बुद्धि से परे कैसे जाऊंगी, मैं तो चिपकी रहती हूँ मन और बुद्धि के साथ ही। और मन और बुद्धि में सारे जन्मों के सारे इमोशनल जो बॉडीज के सारी वाइब्रेशंस है उसके अंदर। बॉटम लाइन फिर वही आती है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। देखो समझ अभी आ गई आपको, हम सभी को आई आपके कहने से भी। 1 सेकंड के अंदर अभी सब छोड़ दो, छोड़ देंगे, एक साइड हो लेंगे। और नहीं। एटलीस्ट पहले तो नॉलेज आई ना, फिर अभ्यास करेंगे तब वो स्थिति बनेगी जो बाबा चाह रहा है। स्थिति तो बाद की बात है। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि सच में मुझे कैसे पता चले कि ये माया का वार है या पुराने संस्कारों का है। तो वो दिन दिमाग में जद्दोजहद, बाबा मुझे पता करो, बताओ मेरे को ये सूक्ष्म चेकिंग मुझे अपनी। तो बाबा फिर आंसर दिया, और आज की मुरली से भी आंसर पता चल गया। अच्छा, एकांत में जाके ही परे हो सकती हूँ मैं इन सब वाइब्रेशन से, इन आत्मा में बहुत ताकत है। वो ताकत मुझे महसूस होती है फिर, कि ये मैं नहीं हूं। आज बाबा ने कहा मैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत डीप रियलाइज कराया। मैं मतलब क्या, जैसे कल मैंने दीदी को बोला मेरे हाथों में नर्वसनेस आ रही, तो वो एक्चुअली में मैं अब निरहंकारिता पे काम करी, तो अहंकार की ऊर्जा आती है। वो बोलती है मैं, पूनम बोल रही है मैंने किया, तो मैं कहती नहीं नहीं ये तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, और मैं लड़ने लग जाती हूँ ना। अब जब मैं सो लूं, है ना, मन और बुद्धि में वो वेव आई, मैंने उसको स्पर्श ही नहीं किया, मैं उसमें जान ही नहीं डाल रही हूँ। यस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये कोई और है। दीदी पहले समझाते थे ना, इट्स नॉट मी। तो वो समझ ही नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं रियलाइज ही नहीं हो रहा था सोल को कि मैं ये नहीं हूं का मतलब क्या है। वो मेरा ही स्वरूप धर के मेरी बुद्धि में बोल रही होती है कि ये मैं कर रही हूँ। क्योंकि मेरा तो रूप रंग आकार है ही नहीं। ये जो हम्म। रूप रंग आकार लेके बैठा हुआ है वो तो एक किरदार है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। अभी अभी एक कोई एक झटका आएगा और उस किरदार से, उस देह से, उस रंग रूप आकार से सेकंड भर में मैं आत्मा बाहर हो जाऊंगी, और उसको फट से लोग उठा के जाकर जला के आ जाएंगे। इट हैज दिस मच वैल्यू ओनली। तो ये जो रूप, ये जो रंग, ये जो आकार, ये जो देह, ये जो इसके साथ इतना सारा कुछ अटैच्ड है, ये सब एक कॉस्ट्यूम, ओनली फॉर वन लाइफ, ओनली फॉर वन बर्थ मिला, और किसी भी सेकंड इसका विनाश निश्चित है। इससे पहले कि ये विनाश खुद ले या इसको ड्रामा अनुसार विनाश मिले, मैं इसका परित्याग करती हूँ, मैं इसका त्याग करती हूँ। और ये जो सूक्ष्म चेकिंग आज बाबा ने दी है ना, कि हम सबके अंदर जबरदस्ती घुसते हैं कि हम जिंदा रहे, हम जिंदा रहे, हम जिंदा, हम खुद को अपनी इस बनी बनाई किरदार को जिंदा रखने के लिए अननेसेसरी बहुत सारे वर्क करते हैं, कि कहीं मेरी वाइफ वाली आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए, कहीं मेरी माँ वाली आइडेंटिटी खत्म। आइडेंटिटी खत्म हो जाना मतलब उसको कोई पूछना ही बंद कर चुका है। मेरी कहीं पूछ बंद ना हो जाए, वो पूछ पकड़ के हम बैठे हुए, बाबा कहते हैं ना, पूछ पकड़ के बच्चे बैठे हुए, सब मुझे पूछें। और जब तक इस पूछ को हम पकड़े रहेंगे ना, हम सच में पूजनीय कभी नहीं बनेंगे। इसीलिए देही अभिमानी का बैठ कर चलते फिरते उठते बैठते अपने सातों गुणों का निरंतर अध्ययन करना, ध्यान सिर्फ नहीं करना है, उसका अध्ययन करते रहना, उसकी पढ़ाई करते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। निरंतर। जी। जी। जी, आपने कभी ऐसे सोचा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे, मतलब मम्मा ब्रह्मा बाबा, आई नो हम सब समझते हैं, हम सबका अवेयरनेस है कि सोल कॉन्शियस स्टेट में रहना है, बट भी उन लोग की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस नहीं आई जिसने उन्हें होल्ड बैक किया हो?
उन्होंने। उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस नहीं आई जिन सिचुएशंस ने उन लोग को होल्ड बैक किया हो। तो मतलब आई वांट टू नो कि उन्होंने ऐसा कौन सा थॉट पकड़ा था जिसको लीप मार मार के वो इतना आगे आ गए। अभी जैसे हम मम्मा के बारे में पढ़ रहे हैं तो मम्मा की क्वालिटीज ही ऐसी हैं कि कोई उनसे मिलता था ना तो उन्हें मम्मा नहीं दिख रही थी, उनमें उन्हें बाबा दिखते थे। पर कब, ये कब हुआ? वो 14 तो साल भी उनके लिए ऐसा बोला गया था कि वो 24 आवर्स ही ऐसे स्टेट में वो उसमें थी, 24 आवर्स ही याद में रहा करती थी मम्मा। मतलब क्योंकि कोई। यस, बट उस स्टेज तक पहुंचने में उन्हें 14 साल लगे ना। 14 साल की भट्टी करी ना उन्होंने। हम्म। फर्स्ट डे से ऐसा थोड़ी था। उन्होंने उस एक संकल्प पे वर्क किया। जब बाबा ने उनसे कहा, जब वो 16 साल की थी, और जब बाबा ने उनसे पूछा कि तुम्हें पीताम्बरी के साथ ब्याह करना है या सूट बूट वाले के साथ ब्याह करना है, उन्होंने अपने पीताम्बरी स्वरूप से ब्याह कर लिया। अब यहाँ ब्याह करने का अर्थ होता हम जाके किसी के गले में हार डाल दे। यहाँ पर ब्याह उन्होंने उस एनर्जी से करा जो संपन्न और संपूर्ण है। अब जब वो निरंतर उसी के बारे में सोच रही हैं, किसी से आप ब्याह कैसे करते हो? आप ब्याह कर लेते, यानी आप उसी के बारे में सिर्फ सोच रहे हो। आपको और कोई याद नहीं आ रहा। जिससे आपकी शादी फिक्स होती है, आप सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हो। उसको क्या पसंद, उसको क्या नहीं पसंद, वो कैसे जाता है, उसका कुल कैसा है, उसके घर का रहन सहन कैसा है, वहाँ वहाँ के लोगों को पसंद क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या। यू आर इन दैट बिकॉज नाउ इन योर, यू आर इन लव विद दैट सोल, right? Here in the 60, in when she was of 16 years, and जब उनको ये बाबा का परिचय मिल गया ब्रह्मा बाबा के थ्रू, और अभी उनको शायद मुश्किल से 6 या 8 महीने ही हुए थे, और उनमें एक चीज तो पहले से था उनका संस्कार कि जिस चीज को पकड़ा उसको 100% करना है। हल्का फुल्का तो पढ़ाई में भी वो बहुत तेज थी, गाने में भी वो बहुत तेज थी, डांस में भी वो बहुत, तो हर चीज में उनको नंबर 1 रहने का एक संस्कार रहा। ये संस्कार यहाँ काम आ गया। क्योंकि यहाँ भी अगर उनको बाबा ने पूछा कि तुम एक देहधारी सूट बूट वाले से ब्याह करना चाहोगी या वो विष्णु स्वरूप से ब्याह करना चाहो, तो उन्होंने विष्णु स्वरूप को चुना। अब विष्णु किसी आकृति, किसी देहधारी को थोड़ी चुना उन्होंने। विष्णु तो एक फुल एनर्जी रही जिसमें इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं, इतनी निरहंकारिता है। शी selected that and then she started being with that energy. जब आपका खुद का वो सिलेक्शन होता है तो आप उस एनर्जी के साथ रहने, उसके जैसा बनने में अपना 100% देने लगते हो। तो पहले तो खुद से ये पूछना है, क्या मैं भी उस उतनी तैयार हूं कि मैं कंप्लीटली उस विष्णु स्वरूप से प्यार कर रही हूँ। विष्णु स्वरूप इज नॉट ए कोई बॉडी, इट इज अ फुल एनर्जी जिसमें क्या क्या है, जिसमें 16 कलाएं हैं, जिसमें अहंकारिता है, जिसमें सातों गुण हैं, अष्ट शक्तियां हैं, मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं, डबल अहिंसक है, डबल ताज है। कि अब मैं एक किसी पर्टिकुलर आत्मा का की मां नहीं हूं, मैं इस पूरे विश्व की मां हूं। उन्होंने इन सारे स्वरूपों से ब्याह कर लिया। ब्याह कर लेना मतलब उसको अपना हिस्सा मान लेना। तो क्या आपने अपने इस बाबा के इस यज्ञ को अपना हिस्सा मान लिया है? जिस पल आप मान लोगे उस पल आपका पुरुषार्थ 100% का हो जाएगा। हम्म। तो मतलब दी बेसिकली मुझे मेरे एलिवेटेड फॉर्म में बैठना है, मतलब मुझे मेरे एलिवेटेड फॉर्म से शादी करनी है तो शादी कर, यस। मेरा प्रेजेंट और एलिवेटेड फॉर्म मर्ज हो जाएगा, राइट? यस, क्योंकि फिर मैं उसी के जैसा बनने की कोशिश करूंगी ना, फिर मैं और किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करूंगी। मेरी ऑल्सो दी बुद्धि और होगा ही उन नहीं। उनके बारे में भी एक और चीज जो मुझे कैच हुई वो ये थी कि वो हमेशा ना ब्लैंक स्लेट लेके बैठती थी बाबा के पास। Yes. क्योंकि बाबा। पिछला तो वो उतार चुकी है अपने अंदर, अब वो ब्लैंक स्लेट लेके बैठी थी और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो बैठी कि वो उससे सीख के ही कुछ बाहर आएंगी। और इसलिए उनके लिए कहा जाता था कि जो बाबा बोल रहे हैं ना वो उसकी मूर्ति बन जाती थी ऑन द स्पॉट, बिकॉज रोज। शी वॉज अ ब्लैंक स्लेट। करेक्ट, तो रोज बाबा ये बात हम लोग से कहते हैं मुरली से पहले, भी टेक अ 2 minutes ब्रेक,
कि जो अभी तक के एक्सपीरियंस थे, जो अभी तक की समझ थी, वो सारा कॉस्ट्यूम उतार के हम शुरू कर रहे। हम लोग जब मुरली शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विद दिस ओनली। और अब दीदी ये कल, है। हम्म। हाँ जी, दीदी कल ना बाबा की 1932 की डायरी थी, तो सचिन भाई के ग्रुप में एडिड है, तो उन्होंने पीडीएफ भेजी, तो उसको थोड़ा सा पढ़ा कि वहां भी डाल ब्रह्मा, दीजिए वो पूरे पीडीएफ। जी जी मैं डाल दूंगी। और दीदी जैसे वो टॉक मैं अब जो सब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी अनुभूति होगी, आप सभी पढ़ना, वो पीडीएफ शेयर कर देंगे group में। तीन है ना एक यहाँ पे नया डायरी डिस्कस। डायरी दीदी यहाँ पे मतलब करा चुके हैं, फिर भी आप हाँ, वो हम लोग एक मतलब डायरी। दूसरी करेक्ट। कर अच्छा, करा कर चुके हैं। चुके हैं, ओके मैं नहीं थी तब, ओके। मैंने तो फिर काफी कुछ मिस किया है दीदी। हाँ, हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं एक्चुअली। कभी कभी लगता है कि वाह बाबा, पता नहीं क्या क्या आपने यहाँ बैठ दी के कभी कई बार तो ऐसे याद भी नहीं, लेकिन जब कोई बात निकलती है तो तो याद आता याद है आता ये। है। यस। है, हाँ, ये करा था हम वाह, लोगों ने 1932 ग्रेट, के, आपने मुरलियां बहुत भी भेजी प्यारा। थी ना। तभी तभी हाँ। दीदी जब आपने शक्तियां कराई ना, आप शक्तियों को जिस तरह से लाड प्यार से समाने के मेथड्स बता रहे थे ना, वो डायरी में मुझे दिखे वो सेम। ओके। बहुत प्यारी डायरी। हाँ जी। अच्छा, जब ऐसा कुछ सुनते हैं, अभी अभी लग रहा है कि जब कुछ ऐसा सुनते हैं कि अच्छा कहीं कोई वरिष्ठ भाई बहन इस तरह की कोई चीज करा रहे हैं और हम लोग कर चुके हैं ऐसा, जब कभी ऐसा दिखता है तो लगता है कि बाबा, हम बच्चों से तुम कितना प्यार करते हो। है ना, वो मधुबन की धरनी में बैठकर जो संकल्प इमर्ज करते हैं, जैसे उनकी पालना आप कर रहे हो। आज हम बच्चों को गृहस्थी में बिठाकर आप वो पालना दे चुके हो। वैसी की वैसी पालना गृहस्थी में आप हमें दे रहे हो। हम कितने लकी स्टार्स हैं, कितने लकी स्टार्स हैं, क्योंकि वो ये मधुबन की धरनी में हो रहा है। और यहाँ हम लोग सब बैठे बच्चे अपनी अपनी गृहस्थियों में बैठे हैं ना, एकदम साधारण। दीदी डायरी आपने कराई कैसे थी, मतलब योग में मुरली टाइप के हम तरह लोग ही? ऐसे ही हम लोग को डायरी मिली थी और हम लोग सबने पढ़ी थी। फिर उसके रिलेटेड हम लोगों ने अपनी कोई भट्टी बनाई थी, जो मुझे याद आ रहा है। एंड उसमें हम लोगों ने एक एक करके इन पॉइंट्स पर वर्किंग करी थी, ऐसा ही कुछ करा था। हम्म। मुझे भी याद आ गया कि वो डायरी हम लोगों ने पढ़ी है। यस। और हम लोगों को पीहू मुरलियां भी मिली थी, पता नहीं आप। हाँ वाह दीदी, वो तो बहुत हाँ डीप है दीदी, प्लीज शेयर करना ग्रुप में, मैं उसको नहीं, बहुत एक्चुअली वो ढूंढा। बहुत कम है। और वो उसी समय हम लोग को पता नहीं कहाँ से मिली थी। वी गॉट इट एंड हम लोगों ने उसको रीड भी करी थी, बहुत समझा भी था। फिर ये भी समझ में आया कि सोचो उस वक्त ब्रह्मा बाबा और मम्मा शिव बाबा से डायरेक्शन किसी और आत्मा से ले, किसी और आत्मा के रूप में ले रहे जी, थे। तो वो सब दीदी चीजें इसके एक बारे में समझ में आता है कि बाबा का हर बच्चे को पालने का तरीका बहुत अलग है। इसलिए हमारा फोकस बाबा पर होना चाहिए कि बाबा मुझे कैसे पाल रहे, क्योंकि हर एक को बाबा ने अलग अलग तरीके पाला है। ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल अलग तरीके पाला है, मम्मा को अलग तरीके पाला है, दादियों को अलग तरीके पाला है। अभी के जो संकल्पों से पैदा हुए बच्चे हैं उनको बाबा बिल्कुल अलग तरह से पाल रहा है। एक ना मिले दूसरे से। इसलिए भी एक चीज और पक्का करिएगा, जो बच्चे भी अभी नए जुड़े हैं, किसी को कैसे पाला है उसमें मत फंस जाइएगा, क्योंकि सबकी पालना बहुत अलग होने वाली है। आपका फोकस आपकी पालना पर होना चाहिए कि उसको ऐसे पाला, अरे वाह, मम्मा को ऐसे पाला, अरे वाह, बाबा को ऐसे पाला, अरे वाह, दादियों को ऐसे पाला, अरे वाह। अरे वो एकदम अलग था। मुझे कैसे पाला वो आपका ध्यान होना चाहिए, मुझे कैसे पाल रहे हैं वो आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि वो तो पल चुके उनका भविष्य तो बन चुका। उसमें जाएंगे तो फिर हम रोटी हम्म। खा के वापस आ जाएंगे। अगेन इट विल बी अ कथा, कहानी, इंस्पिरेशन, नथिंग एल्स। आप गेन कुछ नहीं करोगे उससे। आपको क्षणिक खुशी हम्म मिलेगी, आपको क्षणिक एक पुश मिलेगा, डोपामिन बनेगा आपका क्षणिक क्षणिक क्षणिक। परमानेंट सुख उससे नहीं आएगा। परमानेंट सुख हमेशा अपने मन तन से, अपनी पालना से आएगा। जो आपको महसूस होगा वो आपका परमानेंट खुशी बनेगा। वो डोपामिन नहीं बनेगा, वो आपकी शक्ति बनेगा। दोनों में फर्क समझ में आता है। एक होती है क्षणिक खुशी, जिसको आजकल बोलते हैं डोपामिन बनता है ना। आपको वो हार्मोन जागता है, आपको तो खुशी का हार्मोन जाग रहता है, खुशी का हार्मोन जागता है। हमें खुशी का हार्मोन नहीं जगाना है। हमें क्या करना है? हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है। और हमें दीदी, बाबा से हम्म अपनी शक्ति को बढ़ाना है परमानेंटली।
परमानेंट हैप्पीनेस में हमें आना है। हमें ये क्षणिक वाले हैप्पीनेस में थोड़ी जाना है। आप जब दूसरों को पढ़ोगे, उससे इंस्पायर होते हो, वो आपकी क्षणिक खुशी होती है। पर जो आपको अपने मंथन से या अपने में कोई चेंजेस दिखता है, या अपना एक लेवल ऊपर जाता हुआ दिखता, वो परमानेंट खुशी होती है, और वो शक्ति बनती है, वो पावर बनती है आपकी, है ना। तो इसका भी ध्यान रखिए, बड़ों को पढ़ते वक्त कथा में मत फंस जाइए। बस जानिए वहां से मेरे को कौन सा गुण पकड़ना है, बस इतने। इसीलिए आदि रत्न पढ़ाया जा रहा है, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप उनकी कथा में खो जाओ। आदि रत्न आपको पढ़ाया जा रहा है कि उसमें से कौन कौन से पॉइंट मैं अपने फरिश्ते रूप में फिक्स करूं, वो कौन कौन सा एक एक रत्न उठाऊं ना। जैसे एक ड्रेस आपको मिलती है, तो उसमें आपको कौन कौन से स्टोन्स लगाने हैं, कितने कलर्स के, कितना उसको डिजाइनर बनाना, उसके लिए स्टोन्स खरीद के लाते हो ना, मोती खरीद के लाते हो, स्टोन्स खरीद के लाते हो। ऐसे ही हम लोगों को अभी वहां से सिर्फ इकट्ठे करने रत्न, ओ ये गुण, ओ ये गुण, ओ ये विधि, बस। बस अपना कॉस्ट्यूम तैयार करना है, दूसरे का कॉस्ट्यूम पहनना है, किसको किसको दूसरे का कॉस्ट्यूम पहनना है, किसको पहनना है ब्रह्मा बाबा का कॉस्ट्यूम, किसको पहनना है मम्मा का कॉस्ट्यूम, किसको पहनना है। हम्म। दीदी, और ये भी समझ आया, जैसे ही बाबा से क्वेश्चन पुट करते हैं ना कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा ज्ञान में, तो काउंसलिंग सेशंस आपके थ्रू बाबा ने बहुत समझाया कि कैसे काउंसलिंग करनी है। तो बाबा की जब डायरी पढ़ी ना, तो काउंसलिंग का मीनिंग भी समझ आया। तो समझ आया कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि हाँ, मुझे कैसे काउंसलिंग करनी है। बाबू, उससे आपको वहां से समझ नहीं आया, आपको वहां से सेकंड हुआ है बस। हम्म। हर चीज को जब कोई सेकंड करता है, जैसे मैंने अभी ऊपर में कहा कि भाई अगर आप अपने घर में सिलाई भी कर रहे हो, उसमें याद समाई हुई है, तो अब ये थोड़ी हुआ कि आज ये बात समझ में आई। समझ तो उसी बाबा ने, टचिंग तो उसी दिन दी थी जिस दिन ये बात कही गई थी, बाबा ने कहा। लेकिन आज जब बाबा ने उसको लिख दिया, तो उस पर एक स्टैंप लगा, सेकंड हो गई वो बात। ऐसे ही जब आप रोज सुन रहे हो काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करो, लेकिन जब आपने उसमें पढ़ा कि ओ ब्रह्मा बाबा भी ये कर रहा, तो आपको एक स्टैंप मिला, नथिंग एल्स। ये आदत भी अब हमें थोड़ी सी धीरे से हटानी होती है, कि हमें हम्म। इतना विश्वास होना चाहिए बाबा पर कि अगर बाबा मुझ तक कोई बात पहुंचा रहा है तो 100% वो सही है। अभी हमें हमेशा सेकंड कराना होता है उसको। नहीं हम दीदी, सोचते हैं विश्वास आता है। कई बार क्या होता है, जैसे आप आप एक बार इसको झाड़ू से आराम क्लीन से करते हैं तो वो डीप आप क्लीनिंग नहीं हुई, या ये सेकंड होने का संस्कार होता है। ये बहुत डीप रूटेड है। जब तक कोई सेकंड नहीं करता है, हमें वो चीज घुसती नहीं है बुद्धि में। हम उसको आपने सही कैच किया दीदी। ये तो है बुद्धि में थोड़ी लॉजिकल, इसको भी काम करेंगे। थैंक यू बाबा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। बल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे, और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। यह आपस में सेमिनार करना है। बल फीमेल अलग, मेल अलग हो, फीमेल आगे हो, मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करने, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। अब देखो बाबा फिर से कनेक्शन कर रहे हैं। आजा आजा अंदर आजा, थोड़ा सा नहीं, अभी में जीना चाहिए था। सफाई चल रही है नहीं। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वे बहुत निडर रहते थे, जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वे ब्रह्म ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा राय देते हैं, यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तो आते ही हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वे साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं। हम्म।
ये सिर्फ एक क्वेश्चन था कि जैसे पापा ने कहा ना कि सारे धर्म जो है वो तमो प्रधान मतलब सारी स्टेजेस से गुजरते हैं। तो दीदी ये ब्राह्मण धर्म के लिए भी कहा जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल। सिर्फ थॉट आया था मॉर्निंग में। उधर तो रहा ही है। आप ओके यूपी की ओके। हालत देख लो। हाँ ठीक है दी। वे साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं जिन बनकर। सॉरी दी मतलब जो व्हाट इज विजिबल उसका नीचे होना बहुत मतलब होगा ही सही है। जैसे कि हम फरिश्ता स्वरूप पे वॉक कर रहे हैं, लाइक मैं कुछ दिखती ही नहीं हूँ, हम्म। उसका नीचे जाना नहीं मतलब वो नीचे नहीं जा सकती, वो तो हमेशा जो एलिवेटेड नहीं ही दिख रहेगी। रहा है, जो ओरिजिनल, वही। उसका जी अभी सतो प्रधान अवस्था जानी है। और जो जी दिख जी। रहा है उसकी तमो प्रधान अवस्था जानी है। हाँ राइट राइट। जो विजिबल है उसकी तमो प्रधानता अभी आएगी। और जो इनविजिबल है, हमारे सारे गुण शक्तियां, हमारी ओरिजिनल नेचर, वो अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे जाएगी। और हम जब अपनी उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे तभी तो ये साकार सारा खत्म हो जाएगा और नया साकार फॉर्म होगा। संकल्प से सृष्टि, यानी पहले हम संकल्पों से एलिवेटेड होंगे, एंड देन वो साकार रूप धारण करेगा। तब तक, जब तक हम संकल्पों से एलिवेट हो रहे हैं, तब तक जो पहले से साकार है वो अपनी तमो प्रधानता तक जाएगा। है तो ऐसा ही ना। जो भी साकार है इस पर, बॉडी है, रिलेशंस हैं, ये पांचों तत्व हैं, नौ ग्रह हैं, जो भी दिख रहा है, जो धर्म है, ये सब है, सब कुछ अपनी तमो प्रधानता पे जा रहा है। जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है वो अपनी तमो प्रधानता पर जा रहा है। जो न्यू हम लोग संकल्प डालना शुरू कर रहे हैं, हम धीरे धीरे उसको एलिवेटेड पार्ट तक पहुंच जाना, यानी निरंतर हम पॉजिटिव थॉट्स में, निरंतर यहाँ पर एक भी अब नेगेटिव आ नहीं रहा। जब हम सब उस लेवल तक पहुंचेंगे तो ये तमो प्रधानता वाला साकार खत्म होगा और सतो प्रधानता वाला साकार स्थापित होगा। तो जो जो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा यानी सिर्फ बॉडी पांच तत्वों वाला नहीं, शरीर मिलेगा यानी जो जितने संबंध मिलेंगे, जितने रोल्स मिलेंगे, जितने किरदार मिलेंगे, इसके बाद जो किरदार हमें मिलेंगे वो सारे एलिवेटेड किरदार मिलेंगे, देवता वाले किरदार मिलेंगे। तो संकल्पों से सृष्टि बन रही है। जी। अब बाप कहते हैं जिन बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिनकी कहानी है ना, बोला हमको काम दो, बाप भी कहते तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। मैं कितनी भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद ना करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वे ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकते। पाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तिखा जाना है। मूल बात ये है, सदु प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वह तो फिर हठ योग हो जाता है। ये तो सीधी बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते, इसलिए बाबा तो कहते चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारा पाप नहीं कटेंगे। ये भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। ये भोग आदि की रस्म रिवाज है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये ना ज्ञान है ना योग है। साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए आज है ही नहीं, समझा। माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना, सतो प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है। और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए राजयोग सीखने। भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए, अब फिर वापस जाना है। ये बातें और कोई कह ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते होते जानते हैं। ये बेहद की पाठशाला है, बच्चे जानते हैं।
बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वे उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माँ एकदम नाक से पकड़ लेती, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं, महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहा है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े। क्या क्या होता रहता है, बाबा समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, कितनी डिसर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं। योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप कहते हैं ये अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण। पापा कर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म, टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवे, ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल पहले मदद की है वे करते रहते हैं, करते ही रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो, ये करें वे करें तुम क्यों माथा मारते हो, ये करें वे करें। ड्रामा में नून है, जिन्होंने बीज बोया है वे अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तो तुम मदद लेते हो या देते हो, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों अपनों को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पे खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बना रहे, सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए बुद्धि से। किरदारों को बदलते हुए देखना है, हर किरदार से अलग होकर के। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है, घूमो फिरो याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है, उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, ये पढ़ाई है। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर को याद करो, जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए, बाप की याद में फिर श्वास भी सुखीला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखीले सुख वाले हो जाते हैं, श्वास भी सुख वाले हो जाते हैं। वाह, ब्रह्म की ही याद में रहते, परंतु ब्रह्म लोक में कोई चाहता नहीं। आप ही शरीर छोड़ दे ये हो सकता है। कई उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं, वे दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों और की बच्चों रूहानी की माता पिता बच्चों बाप को दादा यानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया पापा। क्या बाबा शुक्रिया। शुक्रिया से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सदा याद रहे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो, बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है, अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है।
धंधे धूरी में ऐसा बिजी नहीं होना जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। ते अभिमान बहुत खोटा है और खराब है। इसे छोड़ दे ही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भाव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, अपनी स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। थैंक यू बाबा। अब ये जो संतुष्टता और खुशनुमा जीवन है ना, ये कोई जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। अब इसको कैसे पाया जाता है, इस पर चिंतन होना चाहिए। कि इसमें कोई मैं बार बार सिर्फ संकल्प ही ना देती रहूं, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट मरी, मैं संतुष्ट मरी, मैं खुशनुमा, मैं खुशनुमा, मैं खुशनुमा। ये अटेन, और ये मैं हूं, मैं आत्मा ये हूं। तो फिर ये असंतुष्टता या ये दुख, ये कहाँ है? इसकी खोजबीन करनी है और इसको यहाँ पर एकदम शीतल कर देना है, ठंडा कर देना है। बाबा का ज्ञान क्या है? ठंडा करने वाला, मारने मरने वाला नहीं है, सरेंडर कराने वाला। तो ये जो असंतुष्टता या ये जो दुख की जो लहरें वहरें आती हैं, ये कहाँ बैठी हुई हैं? कौन सा रूप धारण करके बैठी हुई है? क्योंकि मैं आत्मा तो संतुष्ट ही हूँ, मैं आत्मा तो खुशी का खजाना हूँ, खुशी का सागर हूँ। तो फिर ये असंतुष्टता और दुख कहाँ है? ये सेवा अपनी करनी है। बाबा ने कहा ना, सबसे पहले अपनी सेवा करो। ये बहुत अच्छा पिक्चर है उसका, अपनी सेवा करने का। दिस वन, ये है अपनी सेवा करना। दिख रहा है ना? अपने से ही हथौड़ा और छेनी लेकर के अपना स्वरूप निखार रहे हैं। दिख रहा है सबको? ये ऊपर इतना मोटा मोटा जो आवरण चढ़ा है, उसको उतार के उसके अंदर हमारा ये जो सुंदर सा फरिश्ता स्वरूप है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। ये अब इसके ऊपर ये जो मोटा मोटा परत है असंतुष्टता का, दुख का, इसको हमें खुद ही तोड़ना है, हटाना है। इनफैक्ट तोड़ना भी नहीं है। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।